क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? कुसुम चिड़िया उस काली कौवी से बताती है कि उसके पति को कुछ दुष्ट पक्षियों ने मिलकर जख्मी कर दिया है और डॉक्टर बता रहे थे कि उनके पति का बचना बहुत ही मुश्किल है। बेटी, दुर्गा माँ सभी की प्रार्थना सुनती हैं। तुम ऐसा करो कि कुछ कन्याओं को भोजन कराओ। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे पति बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अगर हमारे पति ठीक हो जाएंगे तो मैं कन्याओं को भोजन कराऊंगी, साथ ही उन्हें और अपनी माँ टूनी चिड़िया को साथ में लेकर यहाँ मंदिर पर आऊंगी। और इस तरह कहकर कुसुम चिड़िया घर वापस आ जाती है। घर पर आने के बाद वह मानव चिड़िया को दवाई देती है और साथ ही उसकी बहुत ज्यादा सेवा करती है। 2 दिन बाद मानव चिड़िया को आराम हो जाता है और यह देखकर कुसुम चिड़िया टूनी चिड़िया से कहती है, माँ जी, मुझे कन्याओं को भोजन कराना होगा। मेरे मंदिर में जाकर कहा था कि जिस दिन मेरे पति ठीक हो जाएंगे मैं कन्याओं को भोजन कराऊंगी। ठीक है बेटी, मैं कल ही कुछ पक्षियों को भोजन करने के लिए ले आऊंगी। बहू, या तुम्हारी वजह से मानव चिड़िया ठीक होने लगा। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने अपने पति को बचाने के लिए बहुत कुछ किया। फिर अगले दिन टूनी चिड़िया सारे पक्षियों को लेकर आती है। इसके बाद कुसुम चिड़िया उन लोगों को भोजन कराती है। भोजन कराने के बाद वह उन्हें कुछ पैसे देती है, फिर उन्हें अपने घर से वापस भेज देती है। मानव चिड़िया धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक होने लगा था। कुसुम चिड़िया रोज सुबह उठकर दुर्गा माँ की पूजा किया करती और फिर मंदिर जाया करती। सुनिए जी, मैं दुर्गा माँ से मन्नत मांगी थी, जब पूरी तरह से आप ठीक हो जाएंगे तो हम सभी लोग दुर्गा माँ के मंदिर जाएंगे, और आप पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। हाँ, तुम एकदम ठीक कह रही हो। हम दुर्गा माँ के मंदिर जरूर चलेंगे। आज मैं तुम्हारी ही वजह से ठीक हो पाया हूँ, इसलिए हम दुर्गा माँ की मंदिर जरूर चलेंगे। इस तरह कहकर वह तीनों लोग दुर्गा माँ के मंदिर चले जाते हैं। मंदिर में पहुँचते ही वह लोग दुर्गा माँ का धन्यवाद करते हैं। माँ, आपने मेरी सुन ली और मेरे पति की आपने रक्षा की, इसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगी आपकी। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वहाँ पर काली कवि आ जाती है और कुसुम चिड़िया से कहती है, मैंने कहा था ना दुर्गा माँ कभी किसी को नाराज नहीं करती, यह सभी की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। और इस तरह कहकर वह काली कवि वहाँ से चली जाती है। फिर वह तीनों टूनी चिड़िया और उसका पति मानव तथा कुसुम चिड़िया अपने घर को वापस लौट आते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी अपनी दुर्गा माँ से प्यार करते हो? अगर आप लोग भी अपनी माँ से प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और कमेंट में अपना राय जरूर शेयर करें कि आपको यह कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय। टूनी चिड़िया अपनी बेटी और अपने पति के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया का पति मानव बहुत ज्यादा नशा किया करता था। एक दिन टूनी चिड़िया का पति मानव अपने दोस्त उल्लू के पास पहुंचता है और उसे देखकर कहता है, अरे यार, कभी अपने दोस्त को भी पूछ लिया करो, 2 घूंट मुझे भी दे दिया करो, अपने दोस्त की बेफिक्र कर लिया करो, तुम तो अकेले ही सारा साफ कर जाते हो बोतल। अरे हाँ भाई, देता हूँ, हमेशा तो तुम मुफ्त में ही पीते हो, कभी कुछ पैसा या दाना वगैरह तो कुछ मुझे देते नहीं हो। फिर मानव चिड़ा इस तरह की बात सुनकर वह हंसना शुरू कर देता है और उसका दोस्त उल्लू वह शराब की बोतल मानव चिड़ा को दे देता है, जिसे मानव चिड़ा अपने पास रख लेता है और अपने घर जाकर उसे पीना शुरू कर देता है। उधर दूसरी तरफ बेचारी टूनी चिड़िया अपनी छोटी सी बेटी सुनहरी के लिए रोज तेज धूप में भोजन लेने जाया करती थी और वापस आकर वह अपनी बेटी को भोजन खिलाया करती थी। मानव चिड़ा को तो इस बात से कोई लेना देना नहीं था।
उसकी एक बेटी भी है और एक पत्नी भी। वह तो खाली अपने नशे में ही मग्न रहता था। एक दिन मानव चिड़ा अपनी बेटी सुनहरी और अपनी पत्नी टोनी चिड़िया के पास आकर बैठता है। अपने पापा को देखकर सुनहरी चिड़िया कहती है, पापा पापा, क्या आप मेरे लिए भोजन लेकर आए हैं? इस तरह की बात सुनकर मानव चिड़ा कहता है, चुपचाप बैठी रहो, मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं तुम्हारे लिए भोजन लाता रहूं। तुम्हारा तो पेट बहुत बड़ा है, देखने में तुम छोटी हो लेकिन खाने में बहुत ही भुक्कड़ हो। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, मैं तुम्हें भोजन लाकर नहीं दे सकता। अपने इस माँ से कहो या तुम्हारे लिए भोजन लाएगी। मैंने तुम सबका ठेका नहीं ले रखा है। मैं तो यह कहने आया था कि अगर कोई भोजन हो तो मुझे भी दे दो, मुझे भी बहुत जोरों से भूख लगी है। क्या मुझे तुम लोग भूखे ही मारोगे, माँ बेटी मिलकर? मानव चिड़िया की इस तरह की बात सुनकर टूनी चिड़िया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह मानव चिड़िया से कहती है, अरे मानव जी, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुमने हम लोगों को कभी भोजन लाकर दिया है? सारी जिंदगी तो मैं ही भोजन लाती रही हूँ। तुम तो जब देखो नशा ही करते रहते हो। किसी दिन मैं तुम्हारे इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी और हाँ, अपनी बेटी को भी साथ में लेकर जाऊंगी। मैं तुम्हारे पास अपनी बेटी को मरने के लिए नहीं छोड़ूंगी, अपनी बेटी को, क्योंकि तुम इसे भूखा ही मार दोगे। टूनी, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे सामने तेरी इतनी जबान चलती है, मैं तेरी जुबान खींच लूंगा। और तुझे इतना ही शौक है ना यहाँ से जाने का, तो चली जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, रही बात नशे और शराब की, वह तो मैं सारी जिंदगी ही करता रहूंगा, क्योंकि यही तो मेरी जिंदगी है। तू क्या है? मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। इस तरह की बात सुनकर टूनी चिड़िया मानव चिड़ा से कहती है, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, अब तो मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। अब तो मैं तुझे इस घर से निकाल के ही रहूंगा। इस तरह कहकर मानव चिड़ा अपनी पत्नी टूनी और अपनी बेटी सुनहरी को अपने घर से निकाल देता है। उस दिन बहुत ही जोरदार बारिश भी हो रही थी। बेचारी टूनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस जोरदार बारिश में अपनी बच्ची को लेकर कहाँ जाए। टूनी चिड़िया इस तरह की परेशानी उठाते हुए वह अपने मन में ठान लेती है कि वह अब कभी भी मानव चिड़ा के घर में वापस नहीं जाएगी। दोनों माँ बेटी बारिश में भीगते हुए कालू कौवे के घर चली जाती हैं। चिड़िया उस रात कालू कौवे के घर में रहकर रात गुजार लेती है और अगले दिन वह कालू कौवे से कहती है, कालू भैया, अगर आप आज हमारी मदद न करते तो हम दोनों माँ बेटी इस बारिश में तो भीग कर मर ही जाते। इतनी रात में मैं अपनी बच्ची को लेकर कहाँ जाती। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस तरह कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और वह अगले दिन अपना एक सुंदर सा घर बना लेती है और दोनों माँ बेटी खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं।